सीधा साधा गांव है और दमनपुर नाम, होते रहते हैं यहाँ उल्टे सीधे काम। बड़ी हैरान हुई सरकार नहीं है कोई थानेदार, कुर्सी पर बैठे नहीं बोल सके जो झूठ, बेईमानी कर सके और नचाए लूट। अजब कुर्सी की टांगे चार खड़ी है बनकर पहरेदार, मक्कारी करता रहे बन जाए हवाल, इस कुर्सी को चाहिए ऐसा ही शैतान। खड़ा है अब भी यही सवाल, चलो आगे का सुना बात। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। हाँ तो साहबा, मलक खुदा का, मलक बादशाह का और हुक्म आपकी चुनी हुई सरकार का। ए मेरे मुल्क के बेरोजगार, जरा ध्यान से सुनो। यहाँ से 100 मील उत्तर में और वहां से 200 मील दक्षिण में और वहां से 300 मील पश्चिम में एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है दमनपुर। यहाँ की धरती काला सोना उगलती है, काला सोना, यानी कि अफीम की खेती, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली, लेकिन दमनपुर की कुर्सी खाली। मेहरबान, जो भी शख्स इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। है कोई उम्मीदवार? तकदीर का मारा बेरोजगार। ख्वाजा सलीम चिश्ती ने दिल्ली का तक चंद दिनारों की खातिर बाबर को अता फरमाया था और हम दमनपुर की थानेदारी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में लुटा रहे हैं। देखिए किसकी किस्मत का चक्कर बढ़ता है। एक शमशीर नौजवान, कौन मैं? हाँ तू, इधर आ, जल्दी आ बच्चे, वकील को और भी बहुत सारे काम है। मेरी किस्मत सुबह के सूरज की माने बुलंद है, लेकिन दमनपुर की थानेदारी मेरी मुट्ठी में बंद है। पहाड़ तरीके की ओट है, जमाने की निगाहों में खोट है। ये बच्चों का क्या तेरी जेब में 100 रुपए का नोट है? निकाल, अरे निकाल और क्या दमनपुर की थानेदारी से बात। ए फकीर बादशाह, मैं तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन 100 रुपए में थानेदारी तो क्या, थानेदार का डंडा भी नहीं करता। ना लड़के, मुझे ऐसा वैसा वकील न समझ, जो कहते हैं वही करते हैं। यकीन नहीं आता? देख, अपॉइंटमेंट ऑर्डर हम अपनी जेब में लेकर फिरते हैं। देख, अच्छी तरह से देख। बाकी फकीर बाबा, लेकिन सिर्फ 100 रुपए। अबे बहुत हो चुका, अब हमारा टाइम बार बर्बाद ना कर, अभी हमने पिक्चर भी देखने जाना है। ओके फकीर साहब, किस्मों से शुक्रिया अदा करूंगा आपका। ये लीजिए, आप पर 101 रुपए कुर्बान। गुस्ताख लड़के, पकड़ा पढ़ाई कर गया वापस। हम रिश्वत नहीं लेते, सिर्फ कीमत लेते हैं, कीमत। और क्या आज से तू दमनपुर का थानेदार हुआ। जो दिल को अच्छा लगा वहीं पर सजदा कर दिया मैंने, जो दिल को अच्छा लगा वहीं पर सजदा कर दिया मैंने। मुनाफा देकर मैं रिश्तों की सियासत नहीं करता, मुनाफा देकर मैं रिश्तों की सियासत नहीं करता, मुनाफा इसे कहते हैं तकदीर। आया था नाटक देखने और मिल गई थानेदारी, वो भी सिर्फ 100 रुपए में, यानी मार्केट रेट से पूरे 9,99,900 का फायदा। हमारी किस्मत। चलो दमनपुर जाकर अपनी थानेदारी संभालो। चल 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 दमनपुर जाना,
दमनपुर जाना भाई नौकरी है पाना, खाली है कुर्सी खाली है खाना, चल 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 दमनपुर जाना। अच्छा, तो ये है दमनपुर। और वो रहा था जहां बैठकर मुझे सारे इलाके में सुख, शांति, अमन और चैन की गंगा बहानी है। ओए ओए, होने में तू तमीज से, मैं का नया थानेदार हूँ। थानेदार? इस शक्ल देखे है मैं? मुंह उठाए चले आता है सारे थानेदार हूँ, थानेदार हूँ। अरे तुम गलत समझ रहे हो, सचमुच मैं आपका थानेदार हूँ। फिर भाई, अरे ना बड़े बड़े थानेदार आए, वो 4 दिन में मान के डाल गए। समझे? कभी ठाकुर जालिम सिंह का नाम सुना है? जालिम सिंह? कौन जालिम सिंह? और तब से नाम लेते अदब से, ठाकुर जालिम सिंह बहुत सारे। उनसे बड़े कलेजे वाला थानेदार आज तक इस इलाके में नहीं हुआ। आदमी का एक थे, शेर है शेर। अपनी सी थानेदारी की बदौलत 3-3 कोठियां, 4-4 तारे अकेले मना करते थे। बड़े बड़े शेर, साहूकार, गुंडे, बदमाश और यहाँ तक कि कल्लन पहलवान जैसे नामी मंदिरों की ओवर टाइम हो जाती थी, उनका नाम सुनकर। अरे मुझे समझ नहीं आता। अपॉइंटमेंट लेटर है मेरे पास। क्या है? हाँ, करता रहता है। अंदर जा दूंगा मंत्री में। क्या दिखा? क्या दिखाऊं? कहाँ पे बड़े? ये देख। सॉरी। गधा साला, अब आया ना रास्ते पर। चल फुट, निकल स्पेशल चाय लेके आ, फटाफट। वाह, तो ये है मेरी कुर्सी। ये कैसी हंसी है? ये किसकी हंसी है? तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते। मैं हूँ इस कुर्सी के पहले का, यानी कि झूठ का फरिश्ता, दुस्साहसी युवक। क्या तुम इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो? जी हाँ, मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। अपने पास ही रखो। जानते हो, इस कुर्सी पर ठाकुर जालिम सिंह बैठा करते थे। इलाके भर की जनता जिनके नाम से थर थर कांपती थी, और सारे लुटेरे बदमाश जिन्हें अपना देवता मानते थे। तुम कहना क्या चाहती हो? इस कुर्सी पर बैठने की जुर्रत करने से पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूछिए, मैं तैयार हूं। युवक, तुम झूठ बोल सकते हो? नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ सच बोलना सिखाया है। तुमसे जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर दो। क्या तुम झूठ बोल सकते हो? नहीं। क्या जनता से केवल वादे झुठला सकते हो? नहीं। क्या विरोधी दलों पर झूठे केस बनाने में सत्ता की मदद कर सकते हो? नहीं। क्या रामलाल के बदले शानदार को चोर साबित कर सकते हो? नहीं। क्या शांति और शांति व्यवस्था की अफवाहें फैला सकते हो? क्या मंत्रियों के स्वागत में पैसे देकर भेज उड़ा सकते हो? क्या समय आने पर गधे को भी अपना बाप और अपने बाप को भी गधा कह सकते हो? नहीं। कैसे होगा मुझसे ये सब? जैसे इस देश के नेता करते हैं, उन्हीं से सीखो। नेता? अब नेता कहां से ढूंढकर लाऊं? कोई कमी है इस देश में नेताओं की? एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, नगर ढूंढो 1000 मिलते हैं। वो देखो वहाँ। जल्दी लाओ यार भाई, कहाँ है वो? पता है ना नेताजी की आने का टाइम होने वाला है। मतलब स्वभाव भी जानते हो। जल्दी रखो, वो माइक गिरा लो। जल्दी लाओ, कोई हुआ नहीं कर पड़े। ऐसा हेलो हेलो। नमस्कार। अब है सीएम पद के उम्मीदवार चुलबुल सिंह, और यह हमारा एक्सीडेंट। चुप, मैं हूँ तू पीछे हट। और ये है हमारे सिक्योरिटी गार्डर। अरे नेताजी क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, गार्डर तो लोहे के होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अरे चुप, मैं हूँ तू। चल बोल ले। हाँ तू बोल ले आगे। बदतमीज। नमस्कार नेताजी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अरे सुखता सुखता स्वागत करेगा के? कोई माला शाला ले आता? नेताजी स्टूडियो में तो ऐसे ही होता है। नमस्कार, मैं
एंकर शुल्क कुमार शौचालय, आपका हमारे न्यूज़ रूम में स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। करेंगे, जरूर करेंगे। स्थान ग्रहण करने में तो हमें दोनों ही नंद आ रहा है। और एक बात बता, देखो आपको भूतदास को नाम किया ना, सुलभ कुमार शौचालय। नेताजी आपको तो पता ही है कि हमारी सरकार स्वच्छता पे कितना जोर दे रही है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने संदेह में थोड़ा ऐड करके इसमें अपना योगदान दे दूं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और बात बता, तुमने क्या लाभ है? स्थान ग्रहण करो, स्थान ग्रहण करो। अरे भाई, चार भाई बैठे हैं। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर होती है। अच्छे क्यों है? कुर्सी। हाँ, कुर्सी जी। और भाई मुझे कुर्सी तो नहीं पसंद है। वो भी खाते तो लगे दिन रात वेट करने, हैं? इसे कुर्सी थी मेरी बेटी। वाह। और तेरी, अरे आराम खोल, पकड़ इसको। ऐसी कुर्सी है, चुनाव पहले गिरा दिया मैंने। नेताजी आप ठीक है? तो ठीक है नेताजी, हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करने लग रहा है। अरे मैं कोई ट्रैक्टर हूँ के जो मुझे स्टार्ट करोगे? साक्षात्कार के तरीके, साक्षात्कार। अच्छा, साक्षात्कार जी। हाँ, चलो भाई, कर शुरू। तो नेताजी आप हमारी जनता को ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? अरे भाई, हमारा जन्म इंडिया में हुआ था और कहाँ हुआ था? नेताजी इंडिया में किस इलाके में हुआ? अरे इलाका कुत्ता को है क्या? मैं घर इधर था। अरे हमारा जन्म घर में ही होया था। नेताजी इलाके से मेरा मतलब किस गांव या किस शहर में हुआ था? अरे भाई, अरे एक दिन के टावर देंगे ठाव है कट्ठे पैदा होता है। तब तो मेरी आंखें बंद थी। बोलेंगे था इधर बचो इसको। बात तो थोड़ी नेताजी हम थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। जनरल नॉलेज की हो रहा है। सामान्य ज्ञान। अच्छा, सामान्य ज्ञान। अरे भाई, सामान्य ज्ञान तो हमारी 10 में भरे पड़े हैं। कुछ क्या मतलब? तो नेताजी आपसे पहला सवाल ये है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा? चाँद पर पहला कदम किसने रखा? अरे ये आप पूछ गुजारो होगा, मजा होगा। ये नीरज से बाहर क्या लग रहा है? नेताजी ये स्टूडियो है, कोई कौन बड़ेगा करोड़पति का सेट नहीं है। सच्ची ना? चाँद पर पहला कदम रखो वो नीला अम्बास्ट्रोंग ने। अरे गलत सारा ना बन। नेता कौन है? मैं के तू? चल अगला पूछ। इस चांद पर पहला कदम किसने रखा था ये तो हमें पता है। अब ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे है बावली पूछ। अब तेरे बस की ना कोई और काम देख ले। नीला अम्बास्ट्रोंग पर लग गई लंगड़ी काम खेल रही होगी। दूसरा कदम भी हुआ ना क्या कर रहा है यार? किसी प्रश्न पूछा है? छोड़िए जनरल नॉलेज छोड़िए, आप बड़ी राजनीति की बातें करो। हाँ, राजनीति। राजनीति मैंने कभी पसंद। पूछ के पूछ। तो आप जनता को ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट कैसे चल रही है? अच्छा, सरकार, हमारी सरकार, भाई हमारी सरकार तो राम भरोसे चला है। क्या आपकी पूरी सरकार भगवान की भरोसे चल रही है? अरे नहीं, वो भगवान की और राम भरोसे। वो कैसे? सारा काम तो राम भरोसे करा। मैं तो सिर्फ हस्ताक्षर करा। ये हस्ताक्षर ये तो जान रही हो ये अंदर काम किया चल है। तो नेताजी आप ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार है? योग्य होगा ये मिर्ची में पकाने लगे लोकतंत्र भाई हमारी पार्टी का कितना संघर्ष है। जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी डेमोक्रेसी। तो नेताजी एक बात बताइए, आप जनता की बात कर रहे हैं तो आपने इस जनता के लिए किया क्या है? मुझे तो गाने का पता है, क्या पता? और मैं कंबल बंटवाया जनता को। जनता ने क्यों जानवर आने गाय भैंसा ने। अच्छा, वोट आपने जनता से लिए?
कम्बल गाय भैंसों में बंटवा दिए। भाई ये ना बंटवाता तो थे लोग ही कहता कि जानवर ठंड ऊपर लाग रहा है, ने कोई सारी सरकार ने कुछ चिंता ही कोनी। बिल्कुल बिल्कुल नेता जी, ये बताइए पिछले महीने जो आपके गांव में आई उसमें आपका जनता को क्या सहयोग था? भाई ये नहीं करा बेटा, जो घायल होया उन्हें सीधा शमशान घाट पहुंचा दिया, जो मर गया उन्हें एम्बुलेंस में ठूस ठूस के अस्पताल पहुंचा दिया, और डॉक्टर आज तक भी का इलाज करने लगे, और घायला ने 400 और मुर्दे ने 100 रुपए का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया, और बता के कर सका। नेता जी, सुनने में आया आपने जो भी पार्टी बदली है उसका नया चुनाव चिन्ह रखा है, आप बताएंगे आपका नया चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव निशान है जूता, जनता प्यार से मांझे तो पैर में बने रखते हैं, नहीं तो हाथ में पकड़ लेते हैं। आप इसे पहनिए नेता जी, आप अपनी पार्टी की तरफ से इस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो भाई, हमारा सीधा सा संदेश बहुमत से हमें विजय बनाओ, जो चाहे कॉफी से ना माने बिना दारू पिला। नेता जी बताइए, पिछले दिनों जो ये दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देख, हमारी पार्टी का सीधा सा एजेंडा है विकास, तो हर चीज का विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो अब लोगों ने क्यों तकलीफ है? जी हाँ, बिल्कुल। तो किधर से मकान ला रहे, तेरे कहते भाई मनोरंजन का साधन होने के भाई डीजे लगा लो, तो मैं भी डांस कर लेता है। नेता जी, ये कोई क्लब या बार नहीं है, ये स्टूडियो है, अरे यहाँ डीजे बीजे नहीं लगवाया जा सकता। चलते इंट्रो में आपको किसी कॉल करनी है? मनोरंजन का साधन है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड राम के लिए फोन करूंगा, से बोल अरे राम को से अगली बार मेरे खातिर इसको ही फोन लेके आना है, तो ध्यान रखिए आधा सेवा ना लेके मतलब झूठो फोन पसंद कोनी। हेलो, हाँ रामकली, अरे टीवी चला के देख, मेरा साक्षात्कार आने लग रहा है, आधे किसा चैनल पे आ रहा है, हाँ कब तक पे, हाँ देख के बता, स्मार्ट लग रही है, बता कौन बदतमीज बोल रहा है? साले फोन में घुसकर जूते मारूंगी, जबान खींच लूंगी सामने आ गया तो। कमीने, ये मेरे पति का नंबर है, फोन दो उनको। ये जी भाई का सॉरी डार्लिंग, सॉरी, अरे किसी मुल्क ने तुम्हारा नंबर मिला दिया ना, के बोले मतलब मुतला होते सिक्का 2 मिनट बाद में जाने नहीं मुझे किया जाता नहीं करने का बड़ा सारा पिछला नेताजी सुनिए, छोड़िए, साथ ले हो। अरे नेताजी अरे साक्षात्कार के चक्कर में मैं तो आपकी लाडली जनता नहीं भूल गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जो आपने बस पर गड्डी दे हैं बिना भी नमस्कार। जो आपने बस में गड्डी दे आए हैं बिना भी नमस्कार, तो टेम्पो में चूस कर आए हैं बिना भी नमस्कार, भाइयों ने भी नमस्कार, उनकी बहना ने भी नमस्कार। भाइयों और बहनों, एक बार हम फिर तुम्हारे सामने हाजिर हो गए वोटों की भीख मांगने खातर। ये भीख मांगते ही रहते हैं, भीख मांगने का चरित्र है, भीख मांगने की आदत है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। ये तो जानो ही कि हमने यानी हमारी पार्टी की सरकार ने आप लोगों के खातिर क्या क्या किया। ये क्या है? वो क्या है? अबका क्या है? अबका क्या है? अबका तो क्या है? बस नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमने कितने पेड़ कटवाए और हमने कितने पेड़ लगवाए।
हमने कितने गैर कानूनी होटल खुलवाए। हाँ, अब करवाए बंद। हमने कितने होटल बंद करवाए और हमारी माता जी ने प्रगति के 20 रास्ते खुलवाए और उन्हीं प्रगति के रास्तों पर चलते हुए हम एक बार फिर हमारे सामने हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर वोटों के भीख मांगते हैं। देते राम दिलाते राम, जो दे वोट वही भगवान। मैं थाने आश्वासन दिलाऊं कि आने वाला 5 साल में इस देश उन गरीबों का, अरे हाँ, गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा और आने वाला 10 सालों में बेरोजगारों का, अरे हाँ, बेरोजगारी का खात्मा कर दूंगा और आने वाला 15 सालों में ये पूरे समाज, और क्या है, कई बार सच्ची बात मुझसे निकल ही जाती। आने वाला 15 सालों में इस समाज की बुराई ने जड़ से खत्म कर दूंगा और ये खातर जरूरी है कि माने बार नहीं, अगली बार नहीं, बार बार भारी वोटों जिताना है और किया है कि वहां छोटो बैठ रहा है नहीं हर दुनिया बाकी मोटो हम लाग रहे हैं। मैंने भी राजनीति में लगा तो चुनाव से पहले मेरा फोन चालू है कि वो पहले जो काम करवाना है करवा लो, 24 घंटे आज ना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखा, ऐसे बोला जाता है जो। अब जाओ और जब तक झूठ बोलने में ऐसी महारत हासिल नहीं कर लेते, इस कुर्सी की तरफ निगाह तक मत उठाना। इस तरह झूठ मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? तुम कौन हो मेरे भाई? मैं तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जमीर, तुम्हारा स्वाभिमान। तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या चाहूंगा तुमसे? अरे पगले, जरा सोचकर तो देख, क्या मिलता है सच बोलने से? अन्याय, निराशा, हिंसा, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, क्या पढ़ा? यही कि ईसा से लेकर गांधी तक सब सच के पुजारी थे। सच्चे का आगमन वाला झूठे का निकाला। बेटा, ये सारी तो कोर्स की बातें हैं जो डिग्री हासिल करने में तो महत्वपूर्ण है, जिंदगी जीने में नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? झूठ बोल। अपने कमजोर बाप के बुढ़ापे के लिए, अपनी बीमार माँ की खातिर, अपने भाई की फटी निकल और बहन के दहेज के लिए झूठ बोल। झूठ बोल। क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? नहीं, सच से या तो सूली मिल सकती है या गोली, रोटी नहीं। ठीक है, मैं कैसा उठाता? क्या से सिर्फ झूठ बोलूं और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलूं? झूठ चढ़ा है सीने पर सच्चाई के, देखो तब तक सुस्तियत है। जो सच बोले खाता जाए, कदम कदम पर झूठा, झूठा जन्मी पाता जाए। रोज सुनहरा मुद्दा, छोड़ो चक्कर सच्चाई तो खुदाई के, देखो तब तक सुस्ती आ जाएगी। अब क्या हुआ? मुझसे मिलो, मैं उस कुर्सी की दूसरी दाव। आपको मुझसे कुछ पूछना है? हाँ, और मेरे प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें देने होंगे। पूछिए, आप भी पूछिए। ऐ झूठों के बादशाह, तुमने मुझे झूठा बादशाह कहा। चिल्लाओ मत, तुमने अभी अभी कसम खाई है। हाँ ठीक है, कहिए। तो ऐ झूठों के बादशाह, इस कुर्सी के लिए सिर्फ झूठ ही काफी नहीं है, उससे भी बड़ी चीज है बेईमानी। बेईमानी? हाँ, बेईमानी कर सकोगे? कैसे? तुम लूट और चोरी के माल में हिस्सा बटा सकोगे? मैं शुरू में विश्वास करता हूँ। तुम अपराधी और फरियादी
दोनों से रिश्वत खा सकोगे? रिश्वत? और मैं? क्यों, क्या हुआ? इस कुर्सी के लिए तो तुमने 100 रुपए दिए हैं, बोलो दिए हैं या नहीं? अरे वो तो फकीर बाबा को मैंने भेंट मार कर दिए थे। भेंट, नजर, दस्तूर, इनाम, रिश्वत तेरे 100 से नाम। क्यों, तुम अमानत में खयानत कर सकोगे? अपराध को जहरीला नाम समझता हूँ। तुम बदली का रोज छाड़कर बिना टिकट फिल्म देख सकोगे? देखो बड़ा बाजारी को उनकी इज्जत बचाने के नाम पर ब्लैक मेल कर सकोगे? तुम रिश्वत दलाल से काम करने से इनकार कर सकोगे? नहीं 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 कर सकूंगा। तो छोड़ दो इस कुर्सी का मुंह, जाओ आजादी सरकार किसी अधिकारी से शिक्षा लेकर आओ। पहले झूठ और बेईमानी, ना जाने और क्या क्या करना पड़ेगा इसको सीख खातिर। मुझे नहीं चाहिए जो, इससे तो बाहर रुकना के बेहतर है। जाओ भाई, झोंको बाहर। तुम बीच में क्यों आते हो? मैं तुम्हारा मन हूँ, तुम्हारी आप हो। तो होंगे, तुम्हें क्या अधिकार है मेरी ऐसे करने का? मैं हंसी नहीं उड़ाता हरीश चंद्र जी, तुम्हारे लाभ की रहता हूँ। लाभ? तुम चाहते हो मैं बेईमान नहीं बन जाऊं? आइडिया बुरा नहीं है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी एक छोटा सा साफ सुथरा सा घर हो, एक गाड़ी हो, एक सुंदर सी पत्नी और हंसते मुस्कुराते बच्चे हो, जिनके साथ तुम राष्ट्रीय कला मंदिर के नाटक देख सको। हाँ, यही सपना कर रहा था तुमने। तो ईमानदारी से कैसे पूरा होगा ये तुम्हारा सपना? तनख्वाह के रुपयों से तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, और तुम्हारा रहन सहन क्लब बस मैं आज इसी जगह ईमानदारी का एक टुकड़ा निकाल उतार कर फेंकता। कुर्सी नहीं मिलेगी रे भाई, कुर्सी नहीं मिलेगी। बिना बेईमानी तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। दाल मिली तो भात न होगा, भात मिली तो दाल नहीं। ऊपर वाला साथ ना देगा, मिला उसे जो माल। झुका नहीं तो टूटेगा, तो ये दुनिया नहीं मिलेगी। बिना बेईमानी तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। इसको सही तीसरी डाल। ठीक है दादा श्रीमान। और आपको मुझसे कुछ पूछना होगा? ठीक, ये भी ठीक। तो पूछिए, तो खड़े खड़े दर्शकों को बोल करती है। पूछती हूँ, लेकिन जरा आहिस्ता आहिस्ता प्यारे भाई, आप हरामखोरी कर सकते हैं? What nonsense? हिंदी में जो कुछ कहना है हिंदी में कहिए। ठीक है, बताइए जाओ। बकती नहीं, पूछती हूँ, आप काम के समय आराम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारी राजनीति के खिलाफ है। पोस्टरों में आप चोरी होते देख आंखें मूंद सकती हैं? ये पुलिस सेंटर के खिलाफ। मजाक मत कीजिए श्रीमान, मुझे ड्यूटी पर हंसने की मनाही है। अच्छा, हत्या हो सकती है, ये जानते हुए आप तब तक चुपचाप खड़े रह सकते हैं जब तक चूरा मरने वाले के सीने के पार नहीं चला जाता? तुम बकवास कर रही हो। शांति शांति, हम लोग गांधी और गौतम की देश की संतान है। आप अपने इलाके के तस्करों को खुली छूट दे सकते हैं, अपनी कुर्सी पर पड़े पड़े पूरे इलाके के दौरे के तीर बनवा सकते हैं, कच्ची दारू की भट्टियां और जुए के अड्डे चलवा सकते हैं। खामोश, शब्द मत बोलना। अनुशासन 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 ही भारत देश को महान बनाता है। वैसे मैं चाहूँ तो चुटकी बजाकर तुम्हारे अपॉइंटमेंट अभी रद्द करवा सकती हूँ। ठीक है बेबी, प्रस्थान भी कीजिए, सोचूंगा, इस बारे में भी सोचूंगा।
श्रवण, आप क्या फरमाते हैं? हरामखोर बनो। हाँ, हरामखोर बनो, इतनी आसानी से कह दिया। और नहीं तो क्या प्यारे, इसी हरामखोरी की बदौलत तो हम एक सुनहरे घर की ओर बढ़ रहे हैं। सुनो यार, तुम तो मन होना मेरे, तो क्यों मुझे बार बार ठुक्कर लगाते हो? कितना नीचे गिरूं? कितना? बोलो। तुमने कहा झूठे बनो तो मैं झूठा बना, तुमने कहा बेईमान बनो तो मैं उससे भी मान गया। अब कहते हो कि हरामखोर भी बन जाओ? नहीं बन सकता मेरे भाई, नहीं बन सकता। तो जाओ भुट्टे बनो, क्यों आ जाते हो बार बार मेरे पास? अरे तो मन होना मेरे, तो मेरी सहायता तो नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? तुम हरामखोरी जैसी कॉमन सी चीज तो कर नहीं सकते, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें भला समझता था, मैं तुम्हें सिद्धांत का पक्का समझता था। मैं हूँ, लेकिन अपना सुख सबसे बड़ा सिद्धांत है। मैं तुम्हें परोपकारी समझता था। अरे मैं वो भी हूँ, लेकिन अपना स्वार्थ पहले। वो इंसान जो खुद का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का भला क्या करेगा? वाह, क्या कहने, जवाब नहीं तुम्हारा। अरे कहां पे तुम अपने? ठीक है गुरु, अपन हरामखोरी भी कर लेंगे। अन्य देश के भाग्य विधाता प्यारे, कुछ नहीं है। काम काम चिल्लाए सब, करे ना कोई काम, अपने पुरखे कह गए सबके दम। जब तक तुमको काम सुहाता, समझो प्यारे कुछ नहीं आता। अबे हट, कहाँ खड़ा चला रहा है? अपनी कुर्सी पर बैठने पहले अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हूं। मैं झूठ बोल सकता हूं, बेईमानी कर सकता हूं, और तो और हरामखोरी भी कर सकता हूं। इससे कुछ नहीं होता। तो किससे होता है? हत्या कर सकता। हत्या? हाँ हत्या, खुद अपने ही चरित्र की हत्या। किंतु किस लिए? ये कुर्सी और चरित्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और तो और तुम्हें अपनी ही पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की जान भी देनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तो कभी चुहा तक नहीं मारा। यहाँ रोज आर्मी मारने होंगे, डाकुओं और नक्सलवादियों के साथ झूठी मुठभेड़ें बताती होंगी, मजदूर नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें हवालात में बंद करना होगा, मजदूरों की टांगें तोड़ देनी, उनकी खाल खींचकर उनमें भूसा भर देना, जेल में बंद कैदियों की आंखें फोड़ देनी होगी, अंधे अपाहिजों के जुलूस पर लाठियां बरसानी होगी, भूखे नंगे मजदूरों को गोलियां दागनी होगी। बस करो, बहुत हो चुका। चौंक क्या गए? तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? यहाँ तो रोज यही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्रूरता है, बर्बरता है, अत्याचार। मुझसे नहीं होगा ऐसा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऑफिस से सुनो, मैं क्या खानेदारी नहीं करेगा? नहीं नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। कैसे नहीं है? तो अपनी ईमानदारी, सच्चाई, चरित्र, मानवता सबका तो गलत हो चुका है। और फिर तुमने 100 रुपए दिए वो तुम रख लो, मुझे जाने दो। मैं हराम की कमाई नहीं करता। चल बैठ कुर्सी पर। नहीं बैठूंगा, तुझे बैठना पड़ेगा। नहीं बैठूंगा।
की टांगे चार खड़ी है बनकर पहरेदार। रोज करती में शिकार ना जाने कब जाके सरकार। उठो अब हो जाओ तैयार मिटाने को या भ्रष्टाचार।